साथियों नमस्कार। मैं हूँ देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो 20 मार्च 2025 को जारी की गई है। यह रिपोर्ट प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगले 1 वर्ष में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आज के टॉपिक से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने नोट्स तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में सही होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथियों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशी हमारी तलाश में खुशी हमारी तलाश में यूं ही भटकती रही जनाब। खुशी हमारी तलाश में यूं ही भटकती रही जनाब, कभी उसे हमारा घर ना मिला, कभी उसे हम घर ना मिले। तो यहाँ पर जो एक कोटेशन कही गई है, यह खुशी के आधार पर है। और आज हम खुशी खुशहाली इंडेक्स की बात कर रहे हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर खुशी हमारी तलाश में यूं ही भटकती रही जनाब, कभी उसे हमारा घर ना मिला, कभी उसे हम घर ना मिले। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट विश्व खुशहाली रिपोर्ट यह कब जारी की जाती है? यह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के ऊपर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है। तो 2025 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 20 मार्च 2025 को जारी की गई। क्यों की गई? क्योंकि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। अब अगला जो प्रश्न यहाँ से बनता है, वह बनता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? जो पिछले 8 सालों से प्रथम स्थान पर काबिज है, इस बार भी लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड 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 ने लगातार 8वें वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा होगा? फिनलैंड होगा। नेक्स्ट है, काफी बार प्रथम टॉप 5 रैंक या क्रम के आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे टॉप 5 खुशहाल देश कौन से हैं। तो आज हम टॉप 10 सबसे खुशहाल देश की चर्चा करेंगे। तो सबसे खुशहाल देश है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड सेकंड है डेनमार्क। थर्ड है आइसलैंड। और फोर्थ स्थान पर है हमारा स्वीडन। पांचवें स्थान पर है नीदरलैंड। छठे स्थान पर है कोस्टारिका। कोस्टारिका छठे स्थान पर है। सातवें स्थान पर है नॉर्वे। आठवें स्थान पर है इजराइल। नौवें स्थान पर है लकद लक्जमबर्ग।
लग्जमबर्ग और 10वें स्थान पर है मैक्सिको। तो ये विश्व के टॉप 10 खुशहाल देश हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड का स्थान रहा है, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड, फोर्थ स्थान पर है स्वीडन, 5वें स्थान पर नीदरलैंड है, छठे स्थान पर है कोस्टारिका, 7वें स्थान पर नॉर्वे, 8वें स्थान पर इजराइल, 9वें स्थान पर लक्समबर्ग और 10वें स्थान पर है मैक्सिको। तो ये टॉप 10 खुशहाल देश हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है कि टॉप 10 राष्ट्र तो हो गए, लेकिन अंतिम पायदान पर कौन बैठा है? तो अंतिम पायदान पर हमारा जो पड़ोसी है, कौन हो सकता है? पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो भारत से भी ज़्यादा खुशहाल राज्य है, देश है। यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है, जो अंतिम स्थान पर है, वह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर है। अब जो चर्चा में है वर्तमान में अमेरिका, उसकी खुशहाली की रैंक कौन सी है? अमेरिका अमेरिका विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अमेरिका का जो स्थान है वह 24वां स्थान है। 24वीं रैंक के ऊपर है अमेरिका, जो पिछले साल 23वें स्थान पर था। यानी अमेरिका में भी खुशी कम हुई है। पहले पिछले साल 23वें स्थान पर था, इस बार यह 24वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हम भारत की रैंकिंग के बारे में करेंगे चर्चा कि भारत की रैंकिंग कौन से स्थान पर है। भारत अपने पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन से खुशहाल नहीं है। भारत की तुलना में पाकिस्तान और चीन ज़्यादा खुशहाल है। भारत की रैंकिंग जो है वह है 2025 में भारत की रैंकिंग 118वीं रैंक है। 118वीं रैंक प्राप्त हुई है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब पिछले वर्षों की तुलना में भारत की क्या स्थिति रही? तो 2021 में भारत की रैंक थी 139वीं। 139वीं रैंक 2021 में। 2022 में 136वीं रैंक। 2023 में 126वीं और 2024 में भी 126वीं रैंक थी। 2025 में 118वीं रैंक, यानी 8 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत पिछले लगातार 4-5 सालों से विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अपनी स्थिति को सुधार रहा है, लेकिन अब भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति दयनीय है। अपने पड़ोसी देशों से स्थिति इसकी खराब है। भारत को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कौन-कौन से वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत को सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप भारत की खुशहाली रैंक अच्छी होगी? तो वह है, सबसे पहला है सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी कम करना और आर्थिक असमानता को दूर करना भी इसका प्रमुख क्षेत्र है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्या को दूर करना और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कम करना। यह समस्या है, सरकारी संस्थाओं पर भरोसा लोगों का कम है। ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में यदि भारत सुधार करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अच्छे पायदान की स्थिति पर होगा। नेक्स्ट है 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 की थीम क्या है? थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, देखभाल और साझेदारी। 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में की थीम जो रखी है वह रखी है देखभाल और साझेदारी, केयरिंग एंड शेयरिंग। यह थीम दया, काइंडनेस और उदारता
के महत्व को दर्शाती है। देखभाल और साझेदारी दया और उदारता के महत्व को दर्शाती है, जो मजबूत समुदाय स्ट्रोंगर कम्युनिटीज के निर्माण करेगी, समग्र भलाई को बढ़ाने में सहायक है। 2025 की जो थीम है देखभाल और साझेदारी, यह दया और उदारता के महत्व को दर्शाती है, जिसके फलस्वरूप समुदाय मजबूत होगा, मजबूत संबंध हो का निर्माण होगा और समग्र भलाई ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में भी सहायक है। रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह SDSN यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समर्पित है, अर्थात यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह समर्थित है। यूनाइटेड नेशन का समर्थन इसको प्राप्त है। प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट में SDSN की मदद करते हैं 3 सदस्य हैं, अर्थात 3 एजेंसियां हैं जो इसकी मदद करते हैं। गैल्प है, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर है और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह इसकी SDSN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है, इस रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य होता है सरकारी नीति निर्माण में खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना, खुशी को, लोगों को कल्याण के महत्व को वृद्धि करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसको 3 इकाइयां हैं जो इसका समर्थन करती हैं। गैल्प, ऑक्सफोर्ड, पहली है गैल्प, दूसरी है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और तीसरी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा इसकी मदद की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? यहाँ पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 6 कारक बताए गए हैं। 6 कारक कौन कौन से हैं? पर कैपिटा इनकम पहला कारक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रमुख कारक, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र की खुशहाली भी अच्छी होगी। सेकंड जो है हमारा सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट होना भी इसके लिए जरूरी है। तीसरा जो इसका प्रमुख कारक है वह है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी जीवन प्रत्याशा जो होगी वह अधिक होगी। चौथा जो है हमारा वह है स्वतंत्रता, फ्रीडम। पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। जिस देश में भ्रष्टाचार की मात्रा बिल्कुल कम होगी या ना के बराबर होगी या अनुपस्थिति होगी, वहां पर खुशहाली की स्थिति या खुशहाली की रैंक अच्छी होगी। तो ये 6 प्रमुख कारक हैं तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वह है पर कैपिटा इनकम, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ये 6 कारक हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़ना, अर्थात
पैसे धन के अलावा सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों को भी विकास करना, उनको विकसित करना, शिक्षा और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा को और सहयोग की भावना को विकसित करना, व्यापार जगत, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना, अर्थात सहयोग की भावना विकसित करना, विभिन्न देशों और पृष्ठभूमि के नेताओं को शामिल करके वैश्विक सतत विकास को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का, जिसके माध्यम से हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है SDSN, जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण मुद्दों को जोड़ना, शिक्षा और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, व्यापार जगत में, नागरिक समाज में या अंतर्राष्ट्रीय वित्त के जो संगठन हैं या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना, और विभिन्न देशों के पृष्ठभूमि के, हाई पृष्ठभूमि के या वे नेता जो एक राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं, उनको शामिल करके वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देना। तो साथियों, इस तरह से आज हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें भारत का स्थान है 118वां। भारत ने 8 पायदान की छलांग लगाई है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पाकिस्तान और चाइना से पीछे है। अंतिम पायदान पर जो देश है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम पायदान पर है, और फिनलैंड 8वें वर्ष भी लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। फिनलैंड की जो रैंक है वह है फर्स्ट रैंक, लगातार 8वें वर्ष, ठीक है। तो इस तरह विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रतिवर्ष 20 मार्च को जारी की जाती है। साथियों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, उपयोगी है, तो अपने उन साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। और अगर यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।